बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और सेशन लीड इम्प्लीमेंटर ट्रेनिंग का। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास इसमें कोर्स कंटेंट क्या होंगे, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रेनिंग का, व्हाट वी वुड बी कवरिंग इन दिस सेशन। और साथ में हमने देखा कि हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स we would be able to implement ISO 27001 for any organization जिसमें आप काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी देनी है। तो ये हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है। दिस ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन ट्रेन द ट्रेनर काइंड ऑफ द कोर्स। इट्स काइंड ऑफ मेंटोरिंग, इट्स नॉट काइंड ऑफ द कि आपको जो है वो एक स्ट्रेट स्लाइड्स जो है ना वो करवा दें एंड देन यू गो ऑन। सो इसमें हम जो है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम इस तरह से चल रहे होंगे। कोर्स कंटेंट हमने डिस्कस किए थे। सो आज हम लेट्स मूव स्ट्रेट टूवर्ड्स आवर कंटेंट्स। वी टॉक अबाउट, तो आज का जो हमारा कंटेंट होगा उसमें हम कवर कर रहे होंगे सबसे पहले तो CIA ट्राइएड, then we would be discussing security governance, policies, procedures, organizational structure क्या होता है, information classification कैसे होती है, and difference between identification, authentication, and authorization. We might not be able to complete risk assessment today, risk management today actually, risk assessment, treatment सारा कुछ risk management में आता है। So to start with, सबसे पहले हम बात करते हैं CIA ट्राइएड की। तो CIA ट्राइएड जो है, if you can see here, इसके तीन पिलर होते हैं। वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इस पे हम थोड़ा सा 2 मिनट की डिस्कशन करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ISMS एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। आपने जितना भी इसके बाद हम ट्रेनिंग कवर करेंगे या फिर जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, यू हैव टू फोकस ऑन दिस on these three pillars: confidentiality, integrity and availability. मुख्तलिफ उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स की जो है वो अहमियत किसी कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होती है, बट ये तीनों जो है वो इनको इंश्योर करना ज़रूरी होता है। तमाम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्कोप ऑफ वर्क, हर चीज़ जो है वो इन तीन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हमने करनी होती है। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में अवेलेबिलिटी, और कुछ में तीनों, और कुछ में कम्बिनेशन ऑफ दीज। सो इफ वी टॉक अबाउट इन सम केसेस, जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो क्वेश्चन आता है कि वी आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग नथिंग व्हिच इज सो कॉन्फिडेंशियल कि हम उसके लिए जो है ना ये सारी एफर्ट करें, बट एट द सेम टाइम वहां पर अवेलेबिलिटी कई दफा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू टॉक अबाउट अ बैंक, ओके, बैंक में तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत अहम होती है, बट उसके साथ अवेलेबिलिटी बहुत अहम होती है। अगर हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपके लाखों हजारों कस्टमर इससे मुतासर होते हैं। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर जो है वो कुछ केसेस में कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ की जगह पे अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, एंड इंटेग्रिटी ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम इन तीनों को अलग अलग देखते हैं कि क्या चीज किस तरह से है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है टू इंश्योर दैट द नेसेसरी लेवल ऑफ सिक्रेसी इज इम्पोज्ड एट ईच जंक्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा एट रेस्ट है, डाटा इन ट्रांजिट है, दोनों सूरतों में डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पीपल जो है वो उसको पढ़ सके। अनऑथोराइज पीपल पर इंफॉर्मेशन जो है या डाटा जो है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड देन अलाउइंग ओनली ऑथोराइज सब्जेक्ट्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। वही बात जो हमने पहले की कि सिर्फ ऑथोराइज पीपल लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकें उस इंफॉर्मेशन को जो कि कॉन्फिडेंशियल है। इट कुड बी एनीथिंग, आपके पास आप इसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है ना वो पढ़ सकते हैं, बट इसको हम इतना रखते हैं। थ्रेट्स क्या है इंफॉर्मेशन, ये सारे हम आगे जो है ना मुख्तलिफ टाइम पे डिस्कस कर रहे होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी से को या अवेलेबिलिटी को या इंटेग्रिटी को जो थ्रेट है, थ्रेट होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे थ्रेट की डेफिनेशन क्या है। थ्रेट जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें बुक की, क्या है, हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ थ्रेट।
तो थ्रेट को डिफाइन इस तरह से करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। अगर हम देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जब इसको डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इज अ पोटेंशियल नेगेटिव एक्शन आर इवेंट फैसिलिटेटेड बाय वल्नरेबिलिटी दैट रिजल्ट इन अनवांटेड इंपैक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन। अच्छा, इसको शॉर्ट थोड़ा सा सादा अल्फाज में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि थ्रेट जो है वो हमारे पास ऐसा पोटेंशियल हैजर्ड है जो कि वाकई हो सकता है सिस्टम की किसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए, और अगर वो हो अनवांटेड, और हमेशा ही अनवांटेड होता है। हैकर्स का थ्रेट है, अनऑथराइज यूजर एक्टिविटी है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड डाउनलोड फाइल्स है, नेटवर्क है, ट्रोजन हार्सेस है, वायरसेस होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रेट है, बफर ओवरफ्लोज अगर डेवलपमेंट की बात करें उसमें होता है, डाटा रेमिनेंस है, आपने जो है ना वो एक सिस्टम है, सिस्टम को जो है आपने सेल आउट कर दिया या ऑप्शन हो गया, उसने लाइफ कंप्लीट कर ली और उसकी हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें रह गई, आपने फॉर्मेट भी किया तो अगर, लेकिन आपने जीरो लेवल जीरो फेल और मल्टीपल जीरो फेल्स और उसके साथ नहीं किया तो दैट कुड बी रिकवर्ड, दैट कुड बी अ थ्रेट एज वेल। डम्पस्टर डाइविंग अगेन, आपका कोई डाटा है, आपने जो है वो किसी का पेपर पे था, प्रिंट निकाला, उसको वैसे ही जो है ना फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ठीक है। डम्पस्टर डाइविंग में आया भाई वाला, उसने डम्पस्टर में से निकाला और उसको जोड़ा और देखा तो सारी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल थी। सो लॉस ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, दीज ऑल आर द थ्रेट्स। इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन और प्रोसेस फ्रॉम द इंटेंशनल और एक्सीडेंटल अनऑथराइज्ड चेंज। देखें, चेंजेस दो तरह से हैं। एक चेंज तो वो है जो कि ऑथराइज पर्सन करे, ठीक है, और उसके बाद जो है और उसको इंटेंशनली करे। दूसरी है कि अनऑथराइज पर्सन करे तो वो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और एक है कि ऑथराइज पर्सन करे लेकिन अनइंटेंशनली कर ले, दिस इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंटेग्रिटी। सो किसी भी इंफॉर्मेशन में जो चेंजेस हैं वो अनऑथराइज चेंजेस हुई, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या इंटेंशनल, दोनों सूरतों में इंटेग्रिटी जो है ना कॉम्प्रोमाइज। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है वो कहता है कि यू शुड अप्लाई, यू शुड यूज कंट्रोल्स, you should implement controls in a way that your data integrity should remain uh, protected. Okay, the concept of integrity ensure that modifications are not made to the data by unauthorized personnel. Unauthorized modification are not made data by authorized personnel or processor, जो अभी बात हम कर रहे थे. The data are internally or externally consistent. Obviously integrity जो है वो तभी maintain हो सकती है कि data consistent हो. Availability क्या है? Availability is the system, is the assurance that the computer system is accessible by authorized users whenever needed. और ये कैसे कंप्रोमाइज होती है? डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस से, या लॉस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। देखिए, हमने बहुत सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाकर और फायरवॉल्स और बहुत सारे जो है कंट्रोल्स लगा दिए, नेटवर्क के एक्सेस रोक ली, बाहर से एक्सेस रोक दी, वीपीएन से एक्सेस, वीपीएन के बगैर एक्सेसिबल नहीं। इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबल सारी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट हो रही है, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि वन फाइन मॉर्निंग हमारा सिस्टम डिजाइन ऐसा हुआ था, हमारा सर्वर जो है या उसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो हाई अवेलेबिलिटी में नहीं था, या जो हमारा एज राउटर था जिसने कनेक्ट करवाना है मल्टीपल आईएसपी की बजाय एक ही आईएसपी था, और वो डिवाइस वो आईएसपी डाउन हो गया, और हमारी उस कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या फायदा कि जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वहां उस वक्त जो है ना एक्सेसिबल ना हो। अब अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट 99.999 नाउ। 99.999 मींस के यू हैव ओनली 5 minutes ऑफ डाउन टाइम इन अ होल ईयर। 99.99 अगर डबल नाइन करें तो इट वुड गो फॉर आई गेस 4 days, नहीं 4 hours, नहीं 5 hours उसके तो 4 days हो जाता है, 4 days और कुछ मिनट हो जाते हैं, एंड इफ इट इज 99.95 इट वुड बी 8 hours और समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ है। तो बहरहाल इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, तरीका कार होता है इसका अवेलेबल। ओके, सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या? सिक्योरिटी गवर्नेंस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड रिलेशनशिप फॉर मैनेजिंग रिस्क।
किसी भी कंपनी के अंदर गवर्नेंस जो है वो सिस्टम पे यूज किए जाते हैं। दैट कुड बी ISO 27 एंड दैट कुड बी कोबैट, दैट कुड बी प्रिंस 2, कोई भी सिक्योरिटी गवर्नेंस या गवर्नेंस जो है वो मेथड यूज किया जाता है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई जाती हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं, ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की चीजें जो है वो सिक्योर रहे। पॉलिसीज क्या होती हैं, हम बात करते हैं। पॉलिसीज आर द स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इंटेंशन एंड गोल। मैनेजमेंट की, अच्छा, पॉलिसी जो है ना हमेशा एक ब्रीफ चीज होती है, इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग। आपकी लंबी चौड़ी जो है ना इसके अंदर चीजें डिस्कशन नहीं होती, इट इज वेरी ब्रीफ एंड वेरी क्रिस्प। और ये बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट की इंटेंशन शो कर रही होती है, उसका अप्रूवल उसका होता है, उनके हाई लेवल ऑब्जेक्टिव बयान कर रही होती है, ठीक है जी। मसलन अगर कहें कि जी इंटरनेट एक्सेस है, एक्सेप्टेबल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो इन सब की जो है ना वो पॉलिसीज जो है वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन हाई लेवल होते हैं। प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिटेल स्टेप्स होते हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, इस पॉलिसी में क्या क्या डिटेल्स क्या होंगी, कैसे ये मैनेज होगी, कैसे जो नो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वो प्रोसीजर्स में डिफाइन होता है, यूजुअली रिक्वायर्ड बाय पॉलिसी। ऑब्वियसली पॉलिसी क्योंकि ग्रिप होती है तो उसकी डेफिनेशन या डिटेल्स जो है बेसिकली वो प्रोसीजर्स में आती है। डिकमिशनिंग ऑफ रिसोर्सेज, एडिंग यूजर अकाउंट, डिलीटिंग यूजर अकाउंट, चेंज मैनेजमेंट, ये सारे इसके फिर पूरे प्रोसेसेस होते हैं। ये सारी हम चीजें देख रहे होंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है, देखें पॉलिसी जो है वो बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड, आप जिस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है। मतलब अगर हम इस दफा इस उसमें बात करें तो ISO 27001 इज स्टैंडर्ड, उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड की जो है ना वो रिक्वायरमेंट को मीट करे। फिर स्टैंडर्ड क्या है, फिर स्टैंडर्ड ये है कि ये इंटरनेशनली एक ऐसी प्रोडक्ट होती है या मैकेनिज्म होता है जो यूनिवर्सली जो है और सिलेक्ट मीन के एक ग्लोबली जो है मुख्तलिफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए इकट्ठा करते हुए जो है ना वो डिफाइन किया जाता है, बनाया जाता है। एंड देन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड वेरी वेल डिफाइंड और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, दुनिया की जो कह लें कि आप हमारे पास टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फॉर्चून 500 होती है, वहाँ देखा जाता है कि कैसे कौन सा तरीकाकार जो है ना वो अपनाया गया है, जिससे जो है ना बेस्ट ऑफ द, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, तो उस वो सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज इन अ यूनिफॉर्म मैनर। अच्छा, ये जो है वो अपना कहते हैं कि वेंडर बाइज्ड नहीं होते स्टैंडर्ड, कि जी आप इस वेंडर की डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं या फिर आप फोर्टिनेट यूज करें या फिर आप जो है वो जूनिपर यूज करें। नो, दे आर स्टैंडर्ड्स आर जेनेरिक, ओके, रिक्वायर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सर्वर, टूल, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें फिर स्टैंडर्ड से हम ड्राइव करते हैं। स्टैंडर्ड हमें बताता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना है। नाउ इट्स योर कॉल, इट्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल, इट्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कि वो उसको किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव अचीव करता है जो स्टैंडर्ड जो है ना रिक्वायर करता है। ओके, पॉलिसी हमने देखा इंफॉर्मेशन कस्टोडियंस, फॉर एक एग्जांपल है पॉलिसी की, इंफॉर्मेशन कस्टोडियंस आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग a safe and secure processing environment in which information can be maintained with integrity. Standards जो है ना वो क्या डिफाइन करता है। एंड देन वी टॉक अबाउट द गाइडलाइंस। अच्छा, गाइडलाइंस क्या होती हैं, पॉलिसी जो है वो इट्स समथिंग विच यू हैव, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, डिटेल्ड वर्जन ऑफ द पॉलिसी कह लें, डिटेल्स ऑफ जो पॉलिसी का हाई लेवल ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसीजर में फिर डिटेल में आता है। गाइडलाइंस जो है ये रिकमेंडेड मेथड होते हैं टू परफॉर्म अ टास्क, ये रिक्वायर्ड रिकमेंडेड होते हैं बट रिक्वायर्ड नहीं होते। आप अगर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे तो उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, ऑडिट की नॉन कन्फर्मिटी नहीं आएगी, ठीक है। देयर कुड बी डिफरेंट मैथ गाइडलाइन, आप मालवेयर के लिए डिफरेंट गाइडलाइन हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कन्वर्जन की डिफरेंट हो सकती हैं, सैनिटाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई, तो गाइडलाइंस जो है इट्स समथिंग यू जस्ट नीड टू फॉलो, इट इज रिकमेंडेड। अच्छा, हम बात करते हैं पॉलिसीज की, तो पॉलिसीज जो है आपने करना ये है कि यू हैव टू, इफ यू हैव योर अकाउंट ऑन चैट जीपीटी तो आप डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज उसको कहें कि लिख के दे, तो आपको यूनिक जबरदस्त पॉलिसीज जो है ना वो लिख के दे देता है, एंड यू कैन यूज दोस पॉलिसीज एज वेल। Okay, then we talk about the baselines. Baselines are similar to the standards but account for differences in technologies and versions.
फ्रॉम डिफरेंट वेंडर। बेस लाइन की एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगा कि अगर हम इफ वी टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, तो अमेजोन की मैं एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन के जो क्लाउड सर्वर्स हैं उसमें ये होता है कि आपने अपने अमेजोन क्लाउड के अंदर अपने सर्वर्स को, ये जो भी पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने जो खड़ा किया, मल्टीपल सर्वर्स दिए हैं, उनकी कनेक्टिविटी है, उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ फॉर द सिक्योरिटी अमेजोन प्रोवाइड्स यू मल्टीपल ऑप्शन। वन इज कि आप कहो कि मेरे पूरी इंप्लीमेंटेशन को किसी एक स्टैंडर्ड आईएसओ 27001 पे या हीपा पे या फिर जीडीआरपी पे जो यूरोपियन वो है, या फिर पीसीआई डीएसएस पे, इसके अगेंस्ट चेक करो कि कंप्लायंस है या नहीं है। अगर आप इन स्टैंडर्ड में से किसी स्टैंडर्ड को नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं मैं स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी सी है, वो कहते हैं हमें नहीं, सो अमेजोन कहता है ओके इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द स्टैंडर्ड, तो हमारी अमेजोन जो है ना बताता है कि मेरी बेस लाइन क्या है, मैं क्या समझता हूँ कि आपकी जो है वो जब भी क्लाउड इंप्लीमेंटेशन करें तो क्या मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है ना वो, और सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी, और आपकी जो है वो बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या मीट करनी चाहिए, किस किस तरह, दोज आर पार्ट बेस लाइन। अब ये वेंडर, यही वो कह रहा है कि ये वेंडर स्पेसिफिक होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होती है। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। विंडोज की जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लिनक्स की हार्डनिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है, तो बेस लाइन जो है वो, आई होप के स्टैंडर्ड और बेस लाइन का डिफरेंस पता चल गया हो। Okay, organizational structures. Yes, this is important thing. इसमें डिटेल डिस्कशन आएगी ऑब्वियसली। बीओडीज होते हैं, सीईओ होते हैं, बीओडी कमेटी होती है, सीएफओ, सीआईओ, सीसो। सीएफओ इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीएसओ सीसो जो होता है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर्स, मैनेजर, आईटी सिक्योरिटी एंड ऑडिट। ये क्यों डिस्कस हो रहे हैं, ये यहाँ पे इसलिए बात हो रही है कि हमारे पास जो रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड की, प्लस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो गुरुज हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आईसी सिक्योर है, इसाका है, दे ऑल से कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शुड रिपोर्ट टू द हाईएस्ट लेवल, इधर इट शुड बी सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, जो भी सी लेवल है उसको एटलीस्ट सी लेवल को जो है ना रिपोर्ट करे। क्योंकि अगर वो आईटी मैनेजर को कर रहा होगा रिपोर्ट, तो आईटी मैनेजर तो आईटी सर्विसेज को अप एंड रनिंग रखना उसका जो है ना वो फोकस होगा। डेवलपमेंट है तो उसका होगा कि जल्द से जल्द मैं अपने प्रोजेक्ट डेवलप करके उनकी जो है ना टाइमलाइंस मीट करूँ। सिक्योरिटी जो है वो वहां पर बाईपास होने का चांसेस होता है। तो इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए ये कहा जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी है उसके अंदर आप जितना मैक्सिमम लेवल पर रिपोर्टिंग लेवल रख सकते हैं, तभी जो है ना आप उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑडिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। ऑब्वियसली जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन टीम है अगर वही उसका ऑडिट करेगी तो शायद ऑडिट का पर्पस उस तरह से फुलफिल ना हो सके, ठीक है। इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी शुड बी डिफाइंड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। सीनियर मैनेजमेंट हैज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक जो है ना आप कह लें कि की स्टेटमेंट है, याद रखनी है कि सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीनियर मैनेजमेंट की होती है। आप, मैं, इम्प्लीमेंटेशन टीम है, ऑडिट वाले ऑडिट टीम है, ठीक है। हम जरूर, हमें उस चीज के लिए जो है वो कहा गया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन टीम है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद द सी लेवल, टॉप लेवल। सिक्योरिटी ऑफिसर्स मैनेजर है फंक्शनल, हमारी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके जो फंक्शन हैं जो चीजें उसको हम सही तरह से, अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो मैं सीनियर मैनेजमेंट जवाब देगी, ऑब्वियसली फिर वो फर्दर हमसे जवाब पूछेगी, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इसीलिए जो है ना इसकी टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए। चलें जी, यहाँ तक हमारे पास ये एक चीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट उसमें कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में, और फिर हम उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। So we will start in the further in the next session.